इधर मेट के अंदर एक बंदा ऊपर से मैं कोई ग्रेनेड फेंक दिया, ऊपर चढ़ रहा था हमारा। फिर हम बोले यार इसको चेप मसो कटे चेप बोले दे आंख में दिल लट दे, नहीं चाहे वो घसड़ दे, वो मरे निकले पास। क्योंकि आज में जो मरते हैं ज्यादातर बंदे क्या जोश की वजह से, जोश की वजह से। और लेकिन जोश के साथ साथ मतलब वो अपनी मेंटली उसको खो देते हैं। मोबाइल है ना सबको खराब कर रहे हैं। और करने के बाद फिर वापस कपवाड़ा आ गया। कपवाड़ा के बाद में फिर हम आए, कपवाड़ा से सीधा फिरोजपुर आए। अच्छा जी। फिरोजपुर से फिर हमारे को जो हाथ भरी हुई थी जनरल मलिक की, तो अभी गाजियाबाद से वो सांसद भी है। अच्छा अच्छा, सुना होता। तो उन्होंने क्या किया कि वो हमारी याद थी हमारा वचन, तो हमारे फिर उन्होंने विदेश भेजा। कहाँ जाके फिर सेरालोन गए। अच्छा अच्छा, घूमने के लिए वेस्ट अफ्रीका ना, विदेश सेरालोन वेस्ट अफ्रीका, यूएन के तहत। अच्छा, यूएन के तहत गया। यूएन के तहत गए, वहां भी हमने नाम कमाया अपना। अच्छा अच्छा, तो सबको बता गए टाइगर पीयूष ब्रिटेन, तो वहां पर 13 देशों की आर्मी थी। अच्छा अच्छा, जिसमें जॉर्डन वगैरह है, यूक्रेन वगैरह है, और ये पाकिस्तान तो बाद में गई है। हमारा चार्ज लिया नहीं, बांग्लादेश भी। अच्छा। बांग्लादेश ने हमारा चार्ज लिया था, हम आगे थे बीच में, मतलब 9 महीने से आगे थे। 9 महीने नौकरी करी वहां पर। इतना ज्यादा रहने नहीं देते, 6 महीने कार्रवाई होती है। अच्छा अच्छा, हमने 9 महीने किया, हमारी पूरी पलटन वापस आ गई, लगभग पलटन ही गई थी। तो यूएन में उठे के, यूएन में खोखरी ऑपरेशन किया हमने, जो आपने सुना होगा कभी खोखरी ऑपरेशन, यूट्यूब पर देखना आप। अच्छा अच्छा, यूट्यूब पर लगा के देख लेना कि खोखरी ऑपरेशन, उसमें 18 ग्रेनेड का नाम सब कुछ आएगा। तो कौन सी जगह पे है? सेरालोन। अच्छा, सेरालोन तो वेस्ट अफ्रीका में है। अच्छा, के हो ऑपरेशन के अंदर? उसके अंदर खोखरी ऑपरेशन में हमारी जो अपनी जीआर थी, एक जीआर यूनिट है, वो जीआर यूनिट को उन्होंने क्या है कि वहां पर मैं जो बंदी बना लिया। यूनिट को, आर्मी यूनिट को? हाँ, हमारी अपनी यूनिट है। अच्छा अच्छा, गोरखा रेजिमेंट। तो उसको बंदी बनाया, उसको छुटाने के लिए खुगरी ऑपरेशन के नाम से एक ऑपरेशन रखा था। अच्छा अच्छा, तो उस ऑपरेशन में घातक में था उस टाइम, तो पूरी घातक में रहा मैं उधर। अच्छा, तो हमें स्पेशल हेलीकॉप्टर में जाते थे, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करते थे, पूछ एरिया की सर्चिंग करते थे पूरी। तो हमारे शिव साहब कर्नल कुशाल सिंह ठाकुर ही था उधर। कुशाल सिंह ठाकुर गए थे? वो वहीं गया, वो तो लेके जाएगा एक शिव। तो क्योंकि वो तो कारगिल में था, तो उसकी हाँ भरी थी मलिक साहब की, जनरल साहब की, तो उन्होंने हमारे को भेजा विदेश। तो वहां से फिर हमने वहां पर खोखरी ऑपरेशन किया, एक रोगबेरी ऑपरेशन किया उससे पहले। अच्छा अच्छा, रोगबेरी नाम से, तो वहां भी हमने थोड़ी हमारे को कुछ मिला था कि हार्ट वगैरह कुछ ऐसा, तो वो भी हमने सफल किया। उसके बाद खोखरी ऑपरेशन किया, फिर जीआर को छुटाने का टास्क हमारे को मिला। अच्छा, तो हमने फिर जीआर को चारों तरफ से घेर के, और उसको सुबह सुबह मतलब भैया ऐसे तो काम बनेगा नहीं, हमने रेकी कर ली पूरी की है। तो ऐसे तो वो क्या हुआ कि उनको जीआर को पकड़ कर बोले हम तुम्हारे छोड़ेंगे नहीं। तो उनके जो अफसर है उनको लालसा देने लगे, बोले तेरी शादी करेंगे हम, ये करेंगे यहीं पर अफ्रीका में। तो ऐसे तैयारी कर रहे थे वो। तो हमने की पूरी रेकी कर रही थी, सुबह सुबह गए हम 4 बजे, पूरा सेट आउट किया, डिप्लॉयमेंट किया वहां पर। एक साथ आर्ल कार, एजीएल कार, एमएमजी का फाइव ठोकर जरादर जो भागे तितर से, वो कोई इधर भागे, सब फरार हो गए। और हमने उसको पहले आधे देर का था यूनिट को, भाई जो हम फायरिंग शुरू करें तुम्हारा काम है चलना। तो यूएन ने ये बोल दिया था कि हमारे को गाड़िया गुड़िया जनरेटर प्लेटर सब वही छोड़ देना, हमारे को आज में कीमत है, तुम जिंदे आना। वहां से पूरे बंदे एक लाइन बनाई, कानवाई से जिंदे लाए, फिर मैं हेलीकॉप्टर से सर्चिंग करते रहे ऊपर। कितने लोग थे वहां पे अब छुड़ा के लगे? पूरी यूनिट थी ना वो, तो पूरी यूनिट को पकड़ लिया? हाँ, पूरी यूनिट का कैंप था वो। अच्छा, पूरी यूनिट डिप्लॉय थी वहां पर, डिप्लॉय को मतलब चारों तरफ घेर लिया उन्होंने। अच्छा, तब मतलब वहां पर फिर उनको छुटा दिया। फिर लास्ट में हमारा एक हवलदार खत्म हुआ, वो जम्मू कश्मीर का था। अच्छा, AC बटालियन का, वो खत्म हुआ वैसे। अच्छा, उसका क्या उन्होंने वो हमारा आरपीजी, अच्छा अच्छा, वो आरपीजी लटका के रखते थे हर टाइम, उनका यही काम था। मिलिटेंट जो थे वो आरएफ के नाम से प्रसिद्ध थे, रैपिड यूनाइटेड फ्रंट फोर्स के नाम से। अच्छा, तो वो पूरे विश्व की है मतलब आरएफ। तो वो मतलब कहीं भी गदर कर देते, कुछ भी कर देते, उनका यही काम है। तो आरएफ वाले मतलब वो आरपीजी मतलब लगा के रखते थे गन के पीछे, इतनी लंबी है वो, गोल गोल रहे, मतलब अपने 51 मोटर का राउंड होता है, इतना अक्सर है। रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर का, तो वो गाले रखते थे, वो फायर करते थे जरान को। और जंगल एरिया ज्यादा था, सारा मुस्तलू एरिया में है ही आस पास, और जंगल एरिया ज्यादा था, तो उसके अंदर दिखते भी कम थे हम। तो हम हेलीकॉप्टर से देखते थे, या हेलीकॉप्टर ड्रॉप होते थे वहाँ, और ड्रॉप होते तभी डरते डरते होते जो घेर लेंगे, पहला आदमी गिरेगा तो उसको तो घेर ही लेंगे। फिर धीरे धीरे 5-4 उतर जाए, जब तुम लोग आदमी कवर कर ले, फिर जगह को कवर कर ले, सब कुछ काम हो जाए। लेकिन हमें डरते नहीं थे, हम जागे अनजान जगह पर भी
हम तो पूरा ध्यान रखते थे कि भाई यहाँ भी घबराएंगे नहीं, कोई कुछ हो जाए। तो वो ऑपरेशन हमारा कामयाब हुआ खुखरी। अच्छा, तो आप कभी चेक कर लेना, पढ़ लेना, खुखरी ऑपरेशन हमारी यूनिट का तो खुखरी बेस्ट ऑपरेशन ऑपरेशन है। इंडिया की अकेली यूनिट ही करी या फिर बाकी यूनिट? उसमें एसी बटालियन के जो गाड़ियां वगैरह वो भी शामिल हैं, और दूसरी यूनिट भी थोड़ी बहुत साइडों में लगा रखी थी सभी। अच्छा, अलग कंट्री की भी यूनिट? ना नहीं, अपने इंडिया की थी। अच्छा, थी अपनी इंडिया की इंडिया के थे, लेकिन खुखरी ऑपरेशन करके हमारे को इसलिए दिया कि एक तो टाइगर हमारी कैप्चर की थी पूरे विश्व के अंदर नाम। पता है कि पहले से खतरनाक यूनिट है और फिर अमेरिका ने भी हमारी यूनिट का नाम आयरन बटालियन निकाल दिया। अच्छा, इसलिए मतलब क्या है कि प्रसिद्ध थी हमारी यूनिट। उस टाइम वो टास्क दिया हमारे को, वो टास्क हमने कामयाब किया वहां पर और सफल हुआ। अच्छा, उन सब बंदों को सुरक्षित लिया। पर जी आगे जो गोरखा रेजिमेंट तो कोई भी बंदा हमने कुछ नहीं होने दिया उसका। अच्छा, आपकी यूनिट के तो कैजुअलिटी हुई, लेकिन हमारी यूनिट की तो नहीं, वो एसी बटालियन अच्छा, का था, एएससी बटालियन के हमारा नहीं था वो। लेकिन वो भी कैजुअलिटी तो है भाई, कैजुअलिटी तो है, इंडिया की तो थी, इंडिया की कैजुअलिटी। इंडिया का तो नुमाइंदा था ही वो। ये तो ऐसे करिए हमने आज तक जो भी काम किया ना आर्मी के अंदर, वो हमने निडर होकर के किया काम, कि मरने की कोई परवाह नहीं है, जब तो करेंगे तो काम अच्छा ही करेंगे। और मर गए क्या, शहीद हो गए तो कोई खाली तो आएगा नहीं, हाँ, घर वालों को तो पैसे मिलेंगे। शहीद होगा तो कुछ नाम बड़ा ही होगा। नाम होगा, और फिर आर्थिक व्यवस्था भी इतनी कमजोर नहीं होगी, ऐसी बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। बच्चे छोटे रहते जब तो प्रॉब्लम रहती है, बच्चे छोटे थे, इतने बड़े नहीं। बाद में बच्चे पढ़ लिख कर सब अपना। तो आप एक चीज बताओ कि आर्मी और घर दोनों किस हिसाब से मैनेज करे आप भी टाइम पर? आर्मी घर को दोनों मैनेज करने पड़ते हैं। लेटर लिख के मैनेज करते थे, जो भी काम होता था भेजते थे, लेटर लिख करके ये काम करेंगे, ये काम करेंगे तो करो। लेकिन भाई सहयोग मत इतना दे सकता हूँ, तुम्हारे को आर्थिक मदद दे सकता हूँ, आपके लिए पहले देश सेवा पहले है। और छुट्टी मेरे को मिलेगी तो मैं आऊंगा। और छुट्टी में आता था बीच में बुला लेते थे, कभी कोई फायरिंग कंपटीशन आ जाता था, कभी कोई गेम आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था। आर्मी में ये भी था वो, उसको बुलाना जरूरी है, पता है। अच्छा, अच्छा। कोई जैसे आपने बोल दिया कि सब उसको तो बुलाना पड़ेगा, तो क्या है, कंपनी गवर्नमेंट सीओ तो 2 मिनट में सीओ को पूछ करके वो भेज देता टेलीग्राम, आओ भाई जल्दी। फिर 2006 में मतलब 5 या 6 में मतलब टेलीफोन चले थे, ये मोबाइल। फिर वो 2-3 साल नौकरी मोबाइल में करी, मैं 9 में रिटायर हो गया बस। तो 9 में के रैंक से रिटायर हुए थे? फिर मैं ऑनरेडी कैप्टन से रिटायर हुआ। ऑनरेडी कैप्टन से। अच्छा, मतलब कुल मिला के 28 साल सर्विस करी। हाँ, अच्छा, 28 साल संघर्ष की मेरी तो पूरी संघर्ष। क्योंकि शुरू में जो मेठ में रहे हम, तो श्रीनगर से आगे वहां मेठ में आए, तो मेठ में भी आगे हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो गया। तो दिल्ली के अंदर वो हमने ये कई वीआईपी की मतलब सिक्योरिटी करी, और कुछ मेरठ के अंदर भी मतलब क्या कि सिक्योरिटी करी। और मेरठ में जो हॉल वगैरह उनमें वो ज्यादा बदमाशी करते थे, उनको भी मतलब सोल्व किया, और पुलिस की मतलब मदद करी पूरी। अब पुलिस के काबू से बाहर हो जाए तो आर्मी को देते, आर्मी आएगी। फिर आर्मी तो क्या करती है, कलेक्ट्रेट के साइन करवाती है, वो से बोले मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर आर्मी तो उसको कंट्रोल करती है। फिर आर्मी जब कंट्रोल में आ जाए तो आर्मी बख्शती है नहीं किसी को। आर्मी तो इतना कर देती है भाई, इससे आगे तुम आओगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करते थे। पर आर्मी एक बात है कि आर्मी थोड़ी चाहती कि अपने बंदों को मारे, अपने बंदों को हम क्या करते थे, मारने के बजाय उनको जख्मी कर देते थे उनको, और फिर इलाज हो जाता जख्मी का, तो क्या है। फिर हॉस्पिटल भी हम भी लेके जाते हैं, जैसे पैर पे गोली मार दी वगैरह कुछ भी, और कहीं मार दी हम भी, मतलब जो भी आदेश मिलता वही मारते थे। और वही भी जो फायरिंग वाला आदमी, तो आपने ये बताया आंख में मारते हो, आंख में मारेंगे, बिल्कुल ट्रेनिंग ऐसी है। तो ऐसे तो इधर मेरठ के अंदर एक बंदा ऊपर से कोई ग्रेनेड फेंक दिया, ऊपर चढ़ रहा था हमारा ऊपर पेड़ पर। अच्छा, क्योंकि वो जो उग्र तत्व नहीं होते हैं, कई उग्र तत्व जो उग्रवादी फैलाते हैं, तो वो बंदे थे, उन्होंने ऊपर से फेंक दिया। तो शिव साहब बोले यार इसको चेप मसो कटे चेप दे आंख में दिल लट देने चाहे वो घसड़ दे, वो मरे निकले पास। तो खत्म थोड़ी होते हैं, ऐसे हम लोग चलते रहते हैं छोटे छोटे। और फिर क्या है, उसका इलाज भी तो हम ही करवाएंगे। हाँ, वो तो अपना ही आदमी रह गया तो करवाना पड़ेगा, अपना इलाज तो हमारे को करवाना पड़ेगा। हम तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते, अपने हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते। और आर्मी तो भाई मदद करती रहती है भाई। श्रीनगर एरिया में भी कोई, जहाँ पर एरिया में कोई मेडिसिन नहीं पूछती, वहां पर मेडिसिन बांटते हैं, और वहां पर कैंप भी लगाते हैं, और बुलाते हैं गाँव वालों को आवाज मार के, माइक में अनाउंस कर करके कि यहाँ पर मेडिकल कैंप लगे, आप अपने अपनी आंख चेक करो, अपने नाक चेक करो, अपने शरीर को चेक कराओ, तो दवाई लेते थे वो। बिल्कुल। और आर्मी को मानते हैं, ऐसी बात नहीं, अब भी श्रीनगर में तो सब मानते हैं कि आर्मी मदद करती रहती है। सारा बाढ़ में आर्मी मदद करती है, कोई भी आपदा आती है उसमें आर्मी, आपदा कोई भी आए आर्मी आएगी वहां पे, भारी संकट में आर्मी सड़ती है, और अपना देश पूरा आराम से सोता, हम तो सोते थोड़ी। आर्मी अगर जाग रही है तभी तो देश सो रहा है। अभी भी मतलब कोई बात होती है हमारा तो दोस्त आता ही है,
कि यार ये ऐसे ऐसे होता था, ऐसे हो जाता, ऐसे होता था, ऐसे हो अगर आज जाता। मैं वहां पे होता था कुछ ऐसा करता। हाँ हाँ, सब अपना अपनी प्लानिंग करते हैं। तो एक बार एक लेफ्टिनेंट साहब था, वो 2 यूनिट का था, हम्म, और वो हम गए जा करके, बोले यार साथ जाओ, बोले लेफ्टिनेंट है। हम्म, पर हम वो साथ तो जाएंगे, पर बम ये जो पायनियर बंदे साथ रहते हैं हम्म। वही तो डिस्क्लोज करते हैं, जो भी मिस फायर हो जाते हैं, जो ब्लाइंड बम रह जाते हैं, उनको इकट्ठा करके हम इसलिए बर्बाद करते हैं उनको हम, कि और किसी सिविलियन का नुकसान नुकसान हो ना हो जाए, जाए। और किसी गांव वाले का नुकसान है। क्यों, गांव वाले भी उसी रेंज में तो घूमते रहते हैं, हम्म, मवेशी भी घूमते रहते हैं, सब घूमते रहते हैं। तो हमने उसको ब्लास्ट करने के लिए गए, और ब्लास्ट के लिए हम नजदीक गए, जब भी वो फट गया बोल चाल करके, अच्छा अच्छा। तो उसमें कई आदमी चोट आई। ये ऐसे भी होता रहता है। तो इसलिए मतलब क्या है कि वो अपना आप भी फट सकता है, ऐसी वो नहीं है, कुछ केमिकल ऐसा होता है। तो आपकी इतनी सर्विस के अंदर मतलब आपका जो कारगिल वॉर में होगा या काफी आपका जो साथी वगैरह भी शहीद हुए हैं साथ में, हाँ बहुत हुई। तो मतलब एक क्यों, आप श्रीलंका में भी खत्म हुए थे हमारे बंदे, गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी, उस गाड़ी में दो। तो एक अपना ही साथी ने मतलब अपने सामने एक शहीद होके देखना मतलब के फील मतलब है भी टाइम पर तो मतलब। देखने से फील तो ये होती है भाई, बंदा तो चला गया, हम्म, लेकिन इसका बदला जरूर लें हम, कुछ न कुछ करें। अच्छा तो अच्छा उसका बदला लिया, उसको मारने वालों को नहीं छोड़ा हमने आज तक। अच्छा अच्छा। क्यों रिकॉर्ड, क्यों श्रीलंका के अंदर एक सूबेदार चंद्रू साहब के नाम से हमारी यूनिट का ही था, हम्म, तो उसके साथ ऑपरेशन में थे। तो वो जो खत्म हुआ, तो सामने खत्म हुआ, हम्म, सुबह सुबह की बात। अच्छा उन तीनों मिलिटेंटों को नहीं छोड़ा, मतलब एलटीटीओ उधर ही बर्बाद करे हमारे पास, अच्छा। तो छोड़ते नहीं थे। उसमें क्या सोच समझ ही करना है, कि दोस्त में ये नहीं भाई गोली सामने से आ रहा है, उठ के साल पड़ा तो छत में लगी गोली और बिल्कुल। वो खत्म होगा। हमारे साथ हुआ है ऐसे, जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए मतलब। हुआ हमारे साथ ऐसे कि बोले यार तू मेरे दोस्त को मार दिया, बोले मैं नहीं छोड़ू, मेरे कमनी वाले गोली लाग मत छोड़ूंगा नहीं। हमारे एक लड़के जैसे लगी है गोली, अच्छा वो अच्छा। खत्म हो गया श्रीनगर में। बोल हट्टा कट्टा बहन जो हरियाणा का लड़का था, हट्टा कट्टा बहन, अच्छा बेस्ट तगड़ा जबरदस्त बंदा था वो, हम्म, ये भी खत्म हो गया। लेकिन वो जोश ज्यादा हो गया। जोश हो गया। अरे मैं बोला ऐसे जोश नहीं करना, तो नीचे डाउन हो जाए, कार्रवाई कर देंगे, इसको मारेंगे, मारे भी उसको, तो उसके मरने बाद हमारे क्या फायदा। क्या फायदा अब उसने। ऐसा है, जब जो आदमी खत्म हो गया, हम्म, और जो ये मिलिटेंट वगैरह है, ये जो अफगानी वगैरह है, अफगान के भी था बहुत मिलिटेंट, हम्म, अफगानी वगैरह ये क्या करते हैं कि मरने से पहले ये कार्रवाई कर लेते हैं कि अपन मरना तो है ही। हम्म, उस टाइम उसने एक ग्रेनेड हाथ में लेकर उसे पिन काट दी, और वो ग्रेनेड हाथ में ले ली, हाथ में हाथ मरे आदमी का हाथ जैसे ऐसे तो ऐसे 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 हो जाएगा वो। ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसका बंद हाथ ऐसे वैसे था। उस लड़के को जोश है, बोले कि उस मिलिटेंट को तो मैंने मार दिया, हम्म, कि थोड़ा जिंदा था, उसे खोपड़ी में गोली ठोक दी, हम्म, ठोक के उसका भेजा बाहर निकला, तो मरना ही था फिर। वो हम्म, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद वो लड़का बोले तू कमली मारो मारे बच्चे, उसे पकड़ी टांग खींची, तो वो हाथ खुल गया, खुलते वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो छत्तीन लगा सीधा, तो खत्म हो गई फिर आदमी। हम्म, ये तो जोश में होश रखना जरूरी है, बिल्कुल। तभी कामयाब होता है आर्मी के अंदर। हम्म, क्योंकि आर्मी में जो मरते हैं ज्यादातर बंदे क्या है, जोश की वजह से मरते जोश की वजह से। हैं। और लेकिन जोश के साथ साथ मतलब वो अपनी मेंटली जो वो है ना, हम्म, उसको खो देते हैं। माइंड को मतलब क्या है कि सोचन शक्ति है ना, वो खो देते हैं वो, वो खो देते हैं। कि अपने को जोश के साथ साथ क्या करना चाहिए। हम्म, अब मैं लठ लेके जा रहा हूँ, मेरे सामने दो लठाड़ा खड़े हैं, हाँ हाँ, तो मन देखना पड़ेगा कि कौन से पहले मारना। सही है। भाई अपने को वार मरे बिन मारा या दूसरा मारा, अब तो मार तो ये भी कला है, मतलब यूएससी भी सिखाते हैं हमारा, वो अनआर्म्ड कम्बैट ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा। तो आदमी को कहा मारने से वो बेहोश होता है, और कितनी देर तक बेहोश रहता है, और कैसे उसको साइलेंस करना है, और कैसे उसकी गर्दन तोड़नी है, ये आप और तो कैसे, एनएसजी एनएसजी वगैरह में रहे हाँ हो ये तो सब सिखाते हैं हमारे वो। सिखाते हैं। तो वो कार्रवाई करनी पड़ती है हमारे को, संतरी बिल्कुल। साइलेंस भी करना पड़ता है। हम्म, तो संतरी को ऐसे करते हैं कि वो बोझने में नहीं कर सकता, उससे पहले तो उसकी मरोड़ दो, और तरीके से मरोड़ो, यानी कि वे अब बिन सचेत हो जो तुम कड़ी मेरे नाट पूरा में कड़ी कर लूँ, हम्म, और मैं चुपचाप बैठे मैं अठीन देख रहा हूँ, त्याग धीरे से कर दी, तो जिस टाइम पर मतलब क्या है कि सोचने सकती तो अठीन जा रही है मेरी, सिगरेट दे मुड़ेगी तो टूट जाएगी टूट ऑटोमेटिक। जाएगा। और मारने कहाँ पर आदमी मरता कैसे है, और बेहोश कैसे होता काम मारने से, वो कितनी देर पड़ा रहेगा, वो कितनी देर पड़ा, जब तो निकल जाओ अपने, नहीं मारना तो उसको, और मारना तो ठोक दो उसको, और हाथ से मारना तो हाथ से मारना तरीके। ये तो हर चीज के तरीके हैं। ये हर चीज के तरीके हैं। तो हमने जो भी नौकरी किया ना, लीडरों की किया, और कभी घबराने की कोई कोशिश की भी नहीं हमने। तो और एक आने वाले यूथ ने मतलब क्या बताना चाहोगे मतलब जो अभी जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं आर्मी के लिए और इब- बन के बताना चाहोगे। आने वाले यूथ में मैं ये बताना चाहूँ कि जो भी आर्मी के अंदर मौका मिलता है ना, जैसे 4 साल के लिए भी मौका है जैसे, तो उसमें भी जाना जरूरी है आदमी, क्योंकि उसमें आदमी को जज्बा बढ़ता है, बिल्कुल। और फिर दूसरी नौकरी करने के लिए वो मतलब फिट फॉर हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि उसको एक तो 4 साल का उसके पास ट्रेनिंग भी कर लेता है, फिर उसमें फील्ड के अंदर भी जाके काम कर लेता है, तो उसे काफी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उस एक्सपीरियंस से क्या है कि वो इधर आगे सेटल हो सकता है। क्योंकि कई मतलब विदेशों में ऐसे ही है कई जगह पर
कि जो आर्मी की नौकरी करनी जरूरी है वो हाँ, फ्यूल के वो अंदर काफी जाके सर्विस करेगा, सर्विस करेगा। काफी में चाइना में भी है शायद, और शायद में यूक्रेन में तो जो वॉर चल रहा है वहां पे तो स्पेशली है ही है यूक्रेन में। यूक्रेन में भी है, रशिया में भी शायद है मेरे ख्याल हाँ, में। यूक्रेन में तो चाहे और लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी वो। हम्म, और जब भी सिविल डिपार्टमेंट जैसे बैंक में लागना है, या कोई टीचर लागना है, या कोई पीडब्ल्यूडी में लागना है, या कोई अपने प्रशासनिक और कोई भी जो कार्य अपन करते हैं जैसे न्यायपालिका है और व्यवस्थापिका है, इनमें जो लगना है उसमें लगने के लिए भी मतलब नॉलेज चाहिए। नॉलेज चाहिए। और इसलिए क्या है कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कल न क्योंकि अपन तो ऐसे करते हैं एनसीसी करवा दी, चल मेरा फिट है, एनसीसी में थोड़ी नॉर्मल वो फायरिंग करना सिखा देते हैं, तो वो आदमी जब 10-5-7 दिन में मतलब तैयार होकर आगे जा सकता है। तो कभी आपदा ऐसी आ जाए तो कि भाई लड़ने वाला आदमी नहीं है, आदमी तो खत्म हो गए पूरे, तो तब ये काम आते हैं बंदे। कारगिल वाली लड़ाई तो इंडिया के लिए कुछ भी नहीं थी। हाँ हाँ, उसमें ऐसे था कि कैजुअलिटियां तो इसलिए ज्यादा हुई, मतलब अपने उनकी ज्यादा हुई अपने से, वो हाइट का एडवांटेज रह गया ना एक तो हाइट कर ले गए, दूसरी बात तो, और दूसरी बात यह कि वो नॉर्मल था क्योंकि जगह को कैप्चर कर रखा था उन्होंने। मतलब ये शायद मेरे ख्याल में कितनी है, 450 या 360 के लगभग इतने किलोमीटर के लगभग वो एरिया कैप्चर कर रखा था उन्होंने। तो उस कैप्चर को कारगिल के आगे तक था, थोड़ा ले से थोड़ा पहले, तो वहां तक कैप्चर कर रखा था इतने एरिया में। मतलब क्या है कि जगह जगह पर आर्मी तो लगी है सब जगह, उसको छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हाँ, तो जिसमें राज राइफल भी है, जाट भी है, ग्रेनेडियर्स भी है, आसाम राइफल भी है, लद्दाख स्क्वाड भी है, वो आईटीबीपी भी है, जिसमें बीएसएफ भी शामिल है, शायद बीएसएफ भी ऊपर रखी लिए साइड में रखी है। तैनात तो सबको किया है, लेकिन कार्यकर्ता तो वही थे जो कि जो आगे काम करे, तो उनको रिस्पेक्ट नहीं किया किसी ने, और नहीं किसी ने बोला करने के लिए। भाई हमारी यूनिट भी कैजुअलिटी इतनी है तो हमने भी नहीं बोला कि रिस्पेक्ट करो, जो भी टास्क मिला पूरा करेंगे हम। वो टास्क करने बाद में मतलब हमारी पूर्ति वो भी एक जोश था कि अपने को मारा था, अपन भी मार के आएंगे सामने वाले को। वो तो है ही, वो छोड़ेंगे कैसे, मारना जरूरी है। वो बम्बारमेंट करते थे तो अपन के कम थे, अपने भी बम्बारमेंट आर्टिकल ठोकते थे, दुबई के अपने पास भी तो मौजूद थी हाँ, वो छोटा हथियारा करते थे, छोटा हथियार अपने पास नहीं है, अब भी ठोकते थे, छोड़ते पर भाई हम नीचे से ठोकते थे, वो ऊपर से थोड़ा ढंग से ठोक देते थे। ऊपर से थोड़ा वेग ज्यादा बन जाता है, नीचे से ऊपर कोई चीज आएगा हाइट के अंदर, और फिर ऑक्सीजन भी थोड़ी धीरे धीरे ऊपर जो जाएंगे, जो कम होती जाती है, उसमें क्या गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब तक जमीन के नीचे तक जब तक तो ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब ऊपर की तरफ पहुंचने लग जाती है तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक कम हो जाती है। क्योंकि ये मैं ग्लेशियर के अंदर देख लो, लेह लद्दाख से ऊपर जब चढ़ते हैं, लेह लद्दाख तक तो ठीक है, लेह लद्दाख से जो ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर सांस लेना मुश्किल हो जाता है आदमी, और वहां भी मतलब आदमी का मतलब फिटनेस करके भेजना पड़ता है। अभी जैसे आपका बीपी सही है और बीपी हाई है तो आपको नहीं भेज सकते, तो बहुत आदमी तो ऐसे बीपी हाई करके नीचे पड़े, उसको रहना पड़ता है, वो जगह देख नहीं पाता, नहीं जा सकता वो। और हमारे तो आज बीपी हाई हुई नहीं कभी, हम तो सहन शक्ति से काम लिया हमेशा। सियाचिन में भी गए आप? सियाचिन में भी गया खूब, सियाचिन में तो मेरे 3-3 महीने पेट्रोलिंग की है दबा के बर्फ के अंदर, वो लेकर के पूरा डोंगा सबसे मुश्किल जगह है सियाचिन, रस्सा बांध के चढ़ना आपस में बहुत मुश्किल काम है। उसमें एक आदमी गुस्सेगा वो उसमें अभी लॉन्च में, तो रस्सा बांधने से एक आदमी तो अटका ऊपर है, जब बीच मतलब आदमी पता चल जाता कौन कहाँ तक निकाल लेते हैं। इसको सनो स्कूटर होते हैं, उसको चला के घूमो इधर उधर चलाते रहो, सब जगह किया है नौकरी जैसी बात। तो अभी जो अभी रिटायर होने के बाद में आपको क्या रूटीन है? अभी मेरा रूटीन है डेली सुबह 4:30 और 5 के बीच में उठ जाना, ठीक है, जाके तैयार होके उसके बाद मेरा थोड़ी एक्सरसाइज, मतलब रूटीन एक्सरसाइज 1 घंटे तक करता हूँ, वो तो करनी पड़ती है। वो करने के बाद फिर बाहर काम करो, जो भी वॉकिंग करके आओ, कुछ भी करके आओ। वॉकिंग पहले मैं अंदर ही करता हूँ, ज्यादा दूर नहीं, मेरे प्लॉट में कर लेता हूँ, इधर उधर कर लेता हूँ, उसी बाद मैं अंदर आ जाता हूँ, और गर्मियों के अंदर बाहर निकल जाता हूँ। तो बाहर निकल, आज गांव का लोगन भी जो लड़के बन भी तैयार कर रहे होगे आर्मी के लिए। गांव के लड़के तो इंटरेस्ट लेते हैं, उनको तो तैयार करते हैं, लेकिन आजकल मोबाइल का इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, मोबाइल ने खराब कर दिया, मोबाइल है ना सबको खराब कर रहा है। और मैं तो बच्चों को बोलता रहा मोबाइल का चक्कर मत पड़ो, तुम खुद फिजिकल फिटनेस कर लो। बिल्कुल, अभी तू पेड़ तो आ रहा है इतना बड़ा, तू आर्मी तैयारी कर रहा हूँ, तो वो पता नहीं चल जाता आदमी को भाई आर्मी तैयारी कर रहा है। सही है। अभी कई लड़के तो ऐसे जो 18 साल का उनका पेट आ रहा है, मतलब तेरे पेट आ रहे तो यार तू दिमाग लगा ले थोड़ा बहुत, और तैयारी कर ले, क्या की फिटनेस कर ले, तो कड़े भी सर्विस करेगा तो तेरे काम आएगी चीज। बोले पेट तो आपका बह रहा है, तो मेरी उम्र में तेरी उम्र में फर्क नहीं है यार, मैं कितनी मेहनत करी वो तो देख, और अब भी मैं तेरे एक मार दियो तो 10 चक्कर काटेगा, है कि नहीं? सही है, गलत है? सही है भाई, हाथ से पैर पड़ जाते हैं तेरे, हाथ लट हो रहे हैं, और ये निकल के ऊपर निकालने पड़ते हैं हमारे तो एनर्जी, वो भी रोड के ऊपर कांकरियों में, ये पूरा अटन पड़ेगा यहाँ से, और एक ठोक दी तो चक्कर काटा हुआ, मतलब घूमा हुआ एक बार तो यार,
बिल्कुल। इससे भी इस आदमी को, और भाई टकरा वो तो देखो नहीं घुमा, हाँ सही है। कि भी ठोकर खाएगी। तो ऐसे है कि अपना जो भी काम करना है, मैं तो बच्चों को भी हमेशा यही शिक्षा देता हूँ कि भाई तुम मेहनत करो, और मेहनत बगैर कुछ नहीं है। फिजिकल और फिटनेस अगर सही दूसरा, रहेगी तो सब बाकी सब चीज सही हो बाकी जाएगी। तो ऑटोमेटिक साथ तो आदमी अपना ही बन जाता है। हाँ। साथ तो भाई एक दूसरे को देख के बनता है, लेकिन साथ तो एक दूसरे को देख के बनता है। कई कई साथ बनते हैं नहीं, बोले मेरे में इतना साथ है। मैं ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं, एक दिन रात के वो 11 बजे हमारे आदेश मिला, बोले ऐसे ऐसे भी उस पहाड़ी के ऊपर बोले मिलिटेंट है घर के अंदर, तो बोले खबर मिली अभी, और खबर देने बढ़ाई पिसा द्या मन, जब पिसा लेने के चक्कर में कोई इनाम रख दे, किसी क्यों रख दे, तो वो खबर देने तो बढ़ाई तेरे मेरे पर का, पर बिन भी चीज में अंजाम देना बड़ा चाहे। जब मैं गया, मैं यार मेरे साथ ये आदमी चाहिए, तो हमारा एक सूबेदार है नजदीक का ही, तो उसने बोला कि यार मेरे को तो सत्य चाहिए। मैं उस टाइम हौलदार ही था। जब चलो भाई, रात में चले गए हम, शर्ट शर्ट सब कुछ लेगी, पूरा बंदोबस्त लेगी। तो उसके नजदीक पहुंच गए, तो 2 लड़के थे। जब वो भाई आगे गाइड चढ़ना है, मैं आगे थोड़ रहा हूँ यार, करो तो कंट्रोल भी तो करना बंदों को ना। 2 बंदे थे मेरे, एक तो गोरखा था, बोले मैं साला खोखरी से काटते मुझे, मैं खतरनाक आदमी हूँ, बोले वो चल आगे। एक था राजपूत अपना, वो भी बोले मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं ठीक है भाई चलो। तो हम ले लिया उनको आगे। अब भाई जो ऊपर से जो मतलब क्यों, वो तो ऐसे मोड़ ऐसे ऐसे चढ़ना पड़ता ऊपर, तो जो मतलब एक मोड़ बच्चा कि ऊपर जाने वाले थे, एक मोड़ से मकान जब पहले मुड़ा उनको कोई संतरी खड़ा कर रखा था उन्होंने, उन्हें पता है उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग ठोकी भाई। आगे मतलब उनके मवेशी बंधे हुए थे, घोड़े गाड़े रही सिविलियनों के, वो घोड़े खुल की भागे माचे, एक आध घोड़े की भी लाग गई, और मारा बंदा कोई से ग्रेनेड फेंका, कोई का छरो लागे, कोई का कांखो लागे, कोई कड़े लागे, कोई का पैर में लागे, कोई कड़े लागे, बस सिर लागी, वह घायल हो गया। बस दोनों मेरे आगे थे, एक छोरो डोगरा वो मुड़ बच गया साइड में, आलम जी लेके पत्थर के साइड में छप रहे। मैं एक लो बच्चों में एक राउंड फायर कर दूं, अब मेरा खबर है कि आज मरीन जिंदो पकड़ा, तो मैं जिंदो पकड़ा दूं। मैंने जगह मिली, मेरा ग्रेनेड पक्का, मैंने एक खड्डो और मिल गया, भी खड्डा में कूद जाऊं, एक राउंड फायर कर, फिर एक मुंबई जी हमने से खत्म हो तो मैं पकड़ के ले जाऊंगा सुर, एक आदम तो उठाऊंगा। ऐ करता करता पीछे से फिर मैं सेट पर बात करी, सेट तो ही मेरे कन वो कोटो की सेट बड़े का चल काम करे अच्छे से, उस समय करियर में आरएल को फायर करो, जब पीछे एक टिकट पर बंदे बिठा गया था आरएल वाले और 51 मोटर वाले, उन्होंने आरएल मतलब एक राउंड फायर किया, तब जाके वो भगे वहां से। भगे तो वो कंपनी वार्ड साहब भगे, आपको चेक करो, चेक करो, मुझे सोची यार वो आगे आदमी 2 अब कट गया, बन मेरे वो डोगरो मेरे गैल न हो, वो ढूंढ ढूंढ मैं भी कन एलएमजी बेचारा, जब यार तेरे कन एलएमजी मैं ढूंढूं, जब आगे जाके देखो तो एक ऐसे पत्थर पत्थर में नीचे कीचड़ में पधरे हो, राइफल रूपल सो कीचड़ में, क्योंकि डर तो लगभग इतो फायर देखे को ना बेचारा, बाकी गलती थोड़ी। अब मैं पकड़ के टांग ओटा खचर बोले मुन्नी नु मेरे को मार दे, वो वापस घुस जाऊं, मैंने जैसे तैसे बड़ी टांग पड़ी, ओटा खच्चर पगा हथियार तो पकड़ा, सब तो हथियार साफ करो, पहले कीचड़ में कर दिया रही है, और मैं तो ऐसे करो नीचे जाओ, एक सुधार साहब था नीचे, मैं तो आप ले जाओ इनको, और हम दोनों जाके आते हैं। तो फिर कन्वर्ट बोले यार तुम देख लो, कोई मिल गया तो बोले मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे को, कुछ नहीं होगा, हमारे पास हथियार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेनेड भी है, ग्रेनेड फेंक जाओ वो मकान में। हम गए ढूंढते ढूंढते गए, तो हमारे को कुछ नहीं मिला पहला मकान, तो पहला मकान अंधेर घूप पड़ी, तो हमने थोड़ी सी छोटी छोटी टोर्च रहती थी हमारे को नया साइड में दौड़ा, मैं टोर्च काट के चेक करी, मैं चेक कर बोले हम तो क्यों होनी, मैं कपड़ा कपड़ा से बढ़ा रहा, एक खाट खुट हाथ में नीचे सो जाते थे बड़े, ऊपर में भी काल के रखे, लकड़ी लगा के भी ऊपर माटी मुट्टी घेर के वही रखे। दूसरे में गया तो दूसरा मेरा खाने पड़ो सामान पड़े, और मोटा कड़ेजी फड़ेजी रड़गा बड़गा पिए प्यार की बोतल से पड़ी, तो बड़ा खा पी के गया ही मैं, बटे बिम्बी कौन लादी थी, तो क्यों नहीं लादे, तो मैं देखा साइड में दुखे थे कूने के मैं लड़कियां छोड़ी 2-3 ना, मैं तो ये भी काम करे ना बन, मैं फोन करे मैं ऐसे मैं कहा गया बन, कपड़ा कपड़ा पहन के वन भगाई मुझाओ थर करा, वन नजदीक और दूसरे टेकड़ी पर करा, वन भगा दी, घर चल जाओ तुम अपने घर पे जी, साहब इसमें कुछ नहीं है, लड़कियां थी 2-3 बजे चली गई, घर था कि ये पता नहीं दूसरे घर में गई पता, उनको भेज दिया हमने, और अब वो डरी भी बहुत, हमने बोला हम तो आर्मी है भाई, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खड़े हैं। वो चले गए, वो चढ़ गए ऊपर जंगल में, 3-4 दिन बाद में वो काबू में आए बंदे, वो तब हमारे 3 मिलिटेंट थे, तब हमारे उनको जाकर। तो ऐसे है कि कहीं कभी कभी ऐसे भी हो जाता, कोई निडर होकर के भी मतलब डरवाड़ा हो जाता हो, बिल्कुल, जो अचानक जो अचानक से कोई चीज हो जाए तो नहीं देखी होती है ना किसी की, अब आपके सामने अचानक कोई मतलब धड़ाधड़ फायरिंग करे, तो तेरी माँ फायर करे, बच्चों कैसे, तो बचने के लिए खड़े, तो गुस्से को आदमी बाड़ी बूढ़ी में कटे नहीं कटे, सही भी हिसाब से कर। चलो सब बहुत बहुत धन्यवाद थारो, ठीक है, इतना टाइम दियो थे माने अपनो, अब क्या करें, जब आप आ गए तो वो भाई
टाइम से आना पड़ेगा। ठीक चलो साहब ठीक है हो